सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लास में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, बीएसएससी, राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग 598 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आज हम 599 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 599 क्या कहता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि में से कौन सी है? पहला है थायराइड ग्रंथि, बी है पैराथायराइड ग्रंथि, सी है एड्रीनल ग्रंथि, डी है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी ग्लैंड। ये एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 599 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, यानी जो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्लैंड। यानी 599 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 600। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? पहला है अधिवृक्क, बी है आवर्तु ग्रंथि, सी है पीयूष ग्रंथि, डी है अग्नाशय। तो जो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड होती है वो होती है पीयूष ग्लैंड। यानी 600 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 601। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यानी जो थायराइड ग्लैंड है ये किस स्थान पर शरीर में पाई जाती है? पहला है यकृत में, बी है गले में, सी है कांख में और डी है मस्तिष्क में। ये जो है बिहार एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 601 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गले में। यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो गले के पास पाई जाती है, यानी गले में। तो 601 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 602। गल ग्रंथि, इसका एक अन्य नाम है गल ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि। क्योंकि ये गले में पाई जाती है इसीलिए इसे गल ग्रंथि भी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गल ग्रंथि का कार्य क्या है? पहला है रक्तचाप को नियंत्रित करना, बी है प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, सी है उपापचय का नियंत्रण करना, डी है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 602 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो उपापचय का नियंत्रण, यानी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसे कंट्रोल करती है। तो 602 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 603। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है? मैंने जो इनमें 3 हार्मोन हैं जो थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं और जो चौथा है वो नहीं होता है। तो पहला है थायरॉक्सिन, बी है कैल्सीटोनिन, सी है ट्राईआइडोथायोनिन और डी है थाइमोसिन। ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 603 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाइमोसिन। यानी जो थाइमोसिन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, जबकि जो अन्य 3 हैं थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन और ट्राईआइडोथायोनिन ये 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसमें पूछा है नहीं होता है। तो 603 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पहला है थायराइड ग्लैंड, बी है पीयूष ग्लैंड, सी है एड्रीनल ग्लैंड और डी है अग्नाशय ग्लैंड।
तो क्वेश्चन नंबर 604 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीयूष ग्लैंड, यानी जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है वो कहलाती है पीयूष ग्लैंड। तो 604 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 605। पीयूष ग्रंथ शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? पहला है हृदय के आधार में, बी है मस्तिष्क के आधार में, सी है गर्दन में और डी है उदर में। ये एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 605 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क के आधार में, यानी पीयूष ग्रंथ जो शरीर के भाग में पाई जाती है वो पाई जाती है मस्तिष्क के आधार में। तो 605 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 606। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? पहला है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, बी है प्रोलैक्टिन हार्मोन, सी है वैसोप्रेसिन हार्मोन, डी है सोएटेटोस्टैटिन हार्मोन। तो 606 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोएटेटोस्टैटिन हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नहीं किया जाता है। तो 606 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 607। वृद्धिकर हार्मोन यानी वृद्धिवर्धक हार्मोन बनाया जाता है, जो मनुष्य में ग्रोथ होती है वो हार्मोन कौन बनाता है? पहला है अवट्टुक ग्रंथ द्वारा, बी है पीयूष ग्रंथ द्वारा, सी है जनन ग्रंथ द्वारा और डी है हड्डियों द्वारा। ये भी एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 607 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथ वाला, यानी जो पीयूष ग्रंथ को इसका अन्य नाम है वो है वृद्धिकर हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। तो 607 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 608। मनुष्य के तीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित यानी रिलीज करती है। मतलब बताना है 4 ऑप्शन में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन को भी रिलीज करती है। तो पहला है पीयूष ग्रंथि, बी है अग्नाशय या पाचक ग्रंथि, सी है लार ग्रंथि और डी है यकृत यानी लीवर। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 608 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय या पाचक ग्रंथि, यानी जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है ये शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रीशन करती है। तो 608 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 609। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का सिक्रीशन करती है? सिक्रीशन मतलब होगा स्रावण करती है। तो पहला है अग्नाशय, बी है गुर्दा, सी है जिगर और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 609 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैनक्रियाज, यानी जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। तो 609 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 610। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? पहला है जीएच हार्मोन, जीएच मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, सी है इंसुलिन और डी है कार्टिसोल। ये सीडीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 610 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंसुलिन, यानी जो मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए जो अनिवार्य हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन। तो 610 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 611।
कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का मात्रा नियंत्रित करता है? शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। पहला है ग्लूकोजन, बी है थायरॉक्सिन, सी है ऑक्सीटोसिन और डी है इंसुलिन। तो 611 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन, यानी जो ब्लड में शर्करा की मात्रा को जो नियंत्रित करती है वो करती है, ये करता है इंसुलिन। तो 611 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 612। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? यानी जो पैनक्रियाज की कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? पहला है थाइमस, बी है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सी है कार्पस एपिडियाडमिस, डी है एस्ट्रोजन। तो 612 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी जो पैनक्रियाज की कोशिकाएं इंसुलिन उत्पन्न करती हैं उन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो 612 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 613। मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो कहाँ पाया जाता है? पहला है छोटी आंत, बी है अग्नाशय, सी है पेट और डी है दिल। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 613 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अग्नाशय में। तो 613 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 614। इंसुलिन डैश क्या है? पहला है रुधिर नलिकाओं को संकुचित करता है, मतलब इंसुलिन का कार्य बताना है। तो पहला है रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है, बी है स्तन स्रावण को उद्दीपित करती है, सी है रुधिर शर्करा को बढ़ाती है और डी है रुधिर शर्करा को घटाती है। तो 614 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लड में शर्करा को बढ़ाती है। तो 614 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।